झारखंड के साहिबगंज में आज सुबह एक दर्दनाक रेल हादसा हुआ। बरहेट के पास दो मालगाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में दो लोको पायलटों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक मालगाड़ी पहले से ही पटरी पर खड़ी थी, जबकि दूसरी तेज गति से आ रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रेनों के इंजन और कई डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और बचाव दल ने मलबे से घायलों को निकालने का काम शुरू किया। आग लगने के कारण बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन दमकल कर्मियों ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया। इस हादसे ने एक बार फिर भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना उस क्षेत्र में हुई है जहां पहले भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। रेल मंत्रालय ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि ये देखना बाकी है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि हमें अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सतर्क रहना होगा। यह घटना रेलवे सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस रेलवे लाइन पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अक्टूबर 2024 में आपराधिक तत्वों ने फरक्का ललमटिया रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिससे एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस लाइन पर केवल मालगाड़ियों का ही परिचालन होता है और ये गोड्डा जिले में स्थित ललमटिया कोयला परियोजना से एनटीपीसी फरक्का को कोयले की आपूर्ति करती है। पूर्वी रेलवे के प्रवक्ता कौशिक मित्रा ने स्पष्ट किया कि ये मालगाड़ी और पटरी दोनों एनटीपीसी की संपत्ति है और भारतीय रेलवे का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। यह रेलवे लाइन बिहार के भागलपुर जिले में एनटीपीसी के कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का संयंत्र से जोड़ती है। इस घटना ने एक बार फिर से इस क्षेत्र में सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? रेलवे प्रशासन और एनटीपीसी को मिलकर इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। इस दुखद घटना के बाद मृतकों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि घायल जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और प्रशासन भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।